हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है मार्गशीर्ष मास कथा श्रृंखला के 8वें अध्याय में। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा आप सभी के परिवार पर सदा बनी रहे। भक्तों, पिछले अध्याय में आपने देखा कि कैसे एक निर्धन ब्राह्मण ने केवल एक पुष्प भाव से अर्पित कर भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त की। आज की कथा अत्यंत चमत्कारी और हृदयस्पर्शी है। यह कथा है एक ऐसी पतिव्रता स्त्री की जिसने मार्गशीर्ष मास में व्रत और भक्ति करके अपने पति को मौत के मुख से वापस लौटा लिया। तो चलिए कथा को शुरू करते। अगर आपको यह कथा अच्छी लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। बहुत समय पहले मिथिला नगरी में सत्यवती नाम की एक स्त्री रहती थी। वह अत्यंत धर्मनिष्ठ, सौम्य और पतिव्रता थी। उसका पति देवदत्त एक साधारण व्यापारी था, परंतु दुर्भाग्य से उसे अक्सर बीमारियां घेर लेती थीं। जब मार्गशीर्ष मास आरंभ हुआ तो सत्यवती ने मन में संकल्प लिया, मैं इस मास में विष्णु व्रत करूंगी, तुलसी पूजा करूंगी, एक वक्त भोजन करूंगी और अपने पति के दीर्घायु जीवन के लिए प्रभु से प्रार्थना करूंगी। सत्यवती रोज सुबह स्नान कर तुलसी के पौधे के नीचे दीपक जलाती, भगवान विष्णु के चित्र के सामने धूप, चंदन, पुष्प अर्पित करती और कहती, हे नारायण, मेरे पति की रक्षा करें, आप मेरे प्रणाम ले लो। उसे विपत्ति का आगमन हुआ। एक दिन देवदत्त व्यापार के लिए नगर से बाहर गया। रास्ते में उसका दुर्घटना में बुरी तरह घायल होना हुआ। लोग उसे घर लाए पर उसकी श्वास धीमी हो चुकी थी। वैद्यों ने देखकर कहा, अब केवल भगवान ही चमत्कार कर सकते हैं। यह सुनकर सत्यवती का हृदय टूट गया, पर विश्वास नहीं टूटा। सत्यवती भगवान की तपस्या करने लगी। रात का समय था। चतुर्दशी की तिथि थी, जो मार्गशीर्ष मास में अत्यंत शुभ मानी जाती है। सत्यवती ने भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाया और प्रण लिया, हे प्रभु, जब तक मेरे पति की श्वास चलती है मैं आंख भी नहीं बंद करूंगी। मेरा व्रत, मेरी प्रार्थना, मेरी आस्था सब आपके चरणों में है। वह पूरी रात नमो भगवते वासुदेवाय का जप करती रही। घंटों बीत गए। बाहर गहरा अंधकार था, पर सत्यवती के मन में दीपक की लौ जल रही थी। अचानक आधी रात को उस कक्ष में प्रकाश फैल गया। तुलसी के पौधे के पास से दिव्य रोशनी उठी और धीरे धीरे वह प्रकाश एक दिव्य रूप में परिवर्तित होने लगा। वह स्वयं भगवान श्रीहरि विष्णु थे। शंख, चक्र, गदा, पद्म से सुशोभित, चंद्रमा की तरह शांत और सूर्य की तरह तेजस्वी। भगवान बोले, हे सत्यवती, मार्गशीर्ष मास में प्रेम और निष्ठा से किया गया व्रत कभी व्यर्थ नहीं जाता। तुम्हारी पतिव्रता शक्ति, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारा तप देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज तुम्हारे पति को नया जीवन मिलता है। भगवान ने अपने हाथ से देवदत्त के शरीर को स्पर्श किया और अगले ही क्षण देवदत्त की श्वास तेज होने लगी, शरीर में बल आने लगा और वह आंखें खोलकर उठ बैठा। सत्यवती की आंखों से श्रद्धा के आंसू बहने लगे। उसने झुककर भगवान को प्रणाम किया। भगवान बोले, हे देवी, तुम्हारी भक्ति भविष्य में स्त्रियों के लिए आदर्श बनेगी। मार्गशीर्ष मास में किया गया व्रत जीवन में संकटों को दूर करता है और मृत्यु दोष का नाश करता है। भगवान अदृश्य हो गए और कक्ष में दिव्य सुगंध फैल गई। कथा का संदेश। भक्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान भक्ति और निष्ठा की शक्ति को कभी अनदेखा नहीं करते। मार्गशीर्ष मास में किया गया व्रत असंभव को संभव बना देता है। पति पत्नी का एक दूसरे के प्रति प्रेम और विश्वास भगवान को अत्यंत प्रिय है। सच्ची श्रद्धा भगवान को प्रकट होने के लिए बाध्य कर देती है। जो भक्त इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन से मृत्यु का भय दूर होता है, उसके घर में शांति, समृद्धि और स्वास्थ्य का वास होता है और अंत में वह भगवान विष्णु के परमधाम को प्राप्त होता है। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री राधे कृष्ण।
अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।